हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं, इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली, तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे काटा टाइप लिया ऐसे दिन का, और ऐसे ऐसे मारा, तुमसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कहां गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है, ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे 2 ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें, तो उससे रक्त सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दो, बंद कर दिया सबके। आप कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा, अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लोग शंका सोच खुल जाए, जाओ सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया, जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया में। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए, देख लो मोबाइल देखने वालों। जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए। बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो, पसंद कर ले आप उसे। क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप, तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो भी पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां। बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की, सेवा खाती घोड़ा रत्न वैभव साहब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण राश्चित्त मनंत युसे युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना, न जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, सिक्की नहीं बंद। बोले क्या। बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई। बोले तुम्हारी क्या होगी। इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका, तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन है, भक्त जन है, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो,
दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव, बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी, तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी, औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है, देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी, तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन, तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव है, तुम्हारे है तीसरा नेत्र, दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई मान लो, ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं, निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी, जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो मिल गया सौभाग्य, ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो, ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है, माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ, कहां हमारे पाले में आओ, कहां निकले जा रहे हो हरि की तरफ, इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो, अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी समझानहि पर नारी, जाओ जाओ जाओ, अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। अतिवन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्न में भविता, वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है वृंदावन। अब क्या उपाय हो सकता है, जिसकी दृष्टि खराब हो गई है, समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ, बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के मुस्कुरा के प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगे, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो, झुक के, और जाती कैसे, रौंद के। ये शब्द याद रखो, सौभाग्य मत मान लेना।